यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ उस समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आइए एक मन हो जाए कुछ समय के लिए। फॉर फ्यू सेकेंड्स लेट अस गैदर आवरसेल्व्स विद वन हार्ट। एक मन हृदय के साथ, चाहे हम दूर हैं या पास हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम सब जन लेट अस डू इट विद वन अकॉर्ड। एक हृदय के साथ एक मन होकर आए हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर उससे दया और कृपा मांगे। दया और कृपा जिसकी हमें इसी वक्त आवश्यकता है, जिसकी हमें हर वक्त आवश्यकता है, मोर देन एनी अदर टाइम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के, बीते जीवन के किसी और क्षण से भी ज्यादा इस क्षण हमें उसकी कृपा और उसकी दया की आवश्यकता है। हम एक मन एक हृदय होकर उसके सिंहासन के पास आए और मांगे, हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम पर हम पर दया कर और हम पर कृपा कर। हमारी नादानियों पर, हमारी गलतियों पर, कमजोरियों पर दया कर और हमें कृपा दे कि हम इसके ऊपर उठकर जी सके। हम नादानियों में जीते ना रहे परमेश्वर, लेकिन तू जो स्वर्ग से कृपा देता है, उस कृपा के बल से हम वो बन जाएं जो बनने के लिए तूने अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांगते हैं कि आज के वचन सुनाए जाने के दौरान तू हमारे लिए 1000 हाथ और गहरा नपवा कि हम आत्मा में और ज्यादा गहरे हो सके। उस आत्मा के अभिषेक को हमें भर भर के दे परमेश्वर, जिस अभिषेक के इंतजार में हम इस वक्त बैठे हैं। हे परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर हम ये मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, एट सर्टेन टाइम्स इन आवर लाइफ, जिंदगी में कई बार हमें परमेश्वर के आत्मा के और उसके नए अभिषेक की जरूरत होती है, जिस अभिषेक के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे 40 साल बीत जाए, चाहे 80 साल बीत जाए, हम इजराइलियों की तरह उसी मरुभूमि में घूमते रहेंगे। समटाइम्स एंड वेरी ऑफन टाइम्स परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में एक स्टेगनेंसी आने देता है, एक तरह की बोरियत आने देता है, जिससे कि हम आत्मा में एक प्रेशर फील करें और उसके सिंहासन के आगे जाकर उससे पवित्र आत्मा मांगे और नया अभिषेक मांगे। हम आत्मा में बढ़ने की हमें वो इस कदर मजबूर कर देता है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स। हमारी जिंदगी में वो एक स्टेगनेंसी डेवलप कर देता है, जिसको देखकर हमें बड़ा खालीपन लगता है और दुख से मन भर जाता है और मन में आता है कितना बेकार का जीवन है ये। गॉड लेट those things come before you। परमेश्वर ये चीजें आपके आगे इसलिए आने देता है जिससे कि आप प्रार्थना कर सके। God allowed पेनिन्ना, परमेश्वर ने हन्ना की सौतन जिसका नाम था पेनिन्ना, उसे इजाजत दी कि वो हन्ना को सताए और उसे ऐसे शब्द और स्टेटमेंट बोले कि उसे अपने बांझ रहने वाली बात पर तकलीफ होने लगे। बांझ तो वो बहुत समय से थी, लेकिन प्रार्थना वो एक पर्टिकुलर वर्ष में ही जाकर करती है। जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा आपके आगे और आपके जीवन में वो सिचुएशन ना बनाए, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। Therefore, make the best use of every crisis you come across। इसलिए अपने जिंदगी में आने वाली हर एक क्राइसिस का फायदा उठाएं, हर एक कमी का आप फायदा उठाएं। कैसे? वो कमी आपको परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर दे, किसी इंसान के पास नहीं। When can you pray in crisis? कौन कमी या तंगी और मुसीबत के समय कौन प्रार्थना कर सकता है? केवल वही व्यक्ति मुसीबत के समय प्रार्थना कर सकता है जो मुसीबत आने से पहले ही प्रार्थना करने की आदत में था। मुसीबत को देखकर प्रार्थना केवल वो करेगा जिसको प्रार्थना करनी आती हो, या प्रार्थना करना उसका एक कैरेक्टर था,
उसका एक कल्चर था, उसके दिन का एक हिस्सा था, उसके जीवन का एक भाग था। वही व्यक्ति परेशानी में परमेश्वर को पुकार सकता है। परेशानी को देखकर डर जाना और चिल्लाना और रोना इज नॉट इक्वल टू परेशानी को देखकर प्रार्थना करना। परेशानी को देखकर तो जानवर भी चिल्लाते हैं, तो क्या वो प्रार्थना करते हैं? दुख तकलीफ के डर से तो कोई भी आदमी रोता है, तो क्या वो प्रार्थना करता है? ओनली द पर्सन हु इज इन अ हैबिट ऑफ प्रेयर, इन अ कांस्टेंट कम्युनियन विद हिज गॉड, केवल वही व्यक्ति जो प्रार्थना करने की आदत में है और लगातार परमेश्वर के संपर्क में और नित्य आत्मा में प्रार्थना करने की जो आदत वो बना चुका है, केवल वही व्यक्ति दुख के समय प्रार्थना कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप पढ़े भजन संहिता स्तोत्र 27, भजन संहिता 27 वचन 1 से, यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये दाऊद के जीवन का वो समय था जब साउल इसका पीछा कर रहा था मारने के लिए। इसके माँ बाप इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे थे, वो भाई बंधु, वो दोस्त, सब ने धोखा दिया, अकेला पड़ गया बेचारा। अपने आप को छुपाते हुए साउल राजा के डर से वो भागता है। लेकिन देखिए ये व्यक्ति इस क्राइसिस में, इस कमी में क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किस से भय खाऊं? अरे यहोवा मेरी ज्योति है, वो मुक्ति है। He reminds himself, वो अपने आप को याद दिला रहा है। वो एक नया रेवलेशन नहीं निकाल रहा है, लेकिन दाऊद अपने आप को याद दिला रहा है। जब उसे डर लग रहा है ना, तो अपने आप को याद दिला रहा है प्रार्थना में। और ये भजन गाते हुए, अरे परमेश्वर मेरी ज्योति और मुक्ति है। हाउ ब्यूटिफुली, कितनी सुंदर तरीके से दाऊद परमेश्वर को अपनी पर्सनल लाइट बनाता है। सूरज और चांद को जब हम देखते तो हम ये नहीं कहेंगे कि सूरज मेरी ज्योति है, अरे सूरज तो सबको ज्योति दे रहा है। बट हियर इज डेविड, यहाँ पर दाऊद है जो परमेश्वर को अपनी पर्सनल लाइट, ही इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, अरे वो मेरी ज्योति है, वो मेरी मुक्ति है। बाकियों का पता नहीं, लेकिन यहोवा मेरी ज्योति है, वो मेरी मुक्ति है। इसको नहीं पता दुनिया वालों और उन लोगों को जो यहोवा यहोवा पुकारते हैं, उनकी ज्योति है या उनकी मुक्ति है यहोवा, मुझे नहीं पता। लेकिन यहोवा मेरी ज्योति और वो मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है और वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आपको पता है बाइबल में लिखा है, डार्कनेस कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द लाइट, लाइट केम इनटू द वर्ल्ड। प्रकाश इस संसार में आया, लेकिन अंधकार उस प्रकाश के सामने कंफाउंड हो गया। कंफाउंड मतलब उसकी अक्ल काम करना बंद हो गई जब उसने प्रकाश को देखा। जब रोशनी आती है तो बाइबल गवाह है इस बात का कि डार्कनेस बेवकूफ बन जाती है, अंधकार की बेवकूफी साबित हो जाती है। अंधकार का खोखलापन दिखाई पड़ता है जब प्रकाश आता है। When light came into the world, darkness could not comprehend it. Darkness could not comprehend it. मतलब अंधकार ज्योति को देखकर ज्योति को समझ भी नहीं पाया, और तो और ज्योति के काम को देखकर वो कुछ डॉट भी जोड़ नहीं पाया। इसीलिए तो यीशु मसीह जब आया तो शैतान ने कोशिश की मसीह को, मसीहा को मारने के लिए, लेकिन इस कोशिश में वो परमेश्वर के प्लान को और प्रमोट कर देता है। क्योंकि जब प्रकाश सामने होता है तो डार्कनेस की सारी ताकतें फेल हो जाती है। जब जीवन में प्रकाश आ जाता है तो अंधकार की सारी ताकतें becomes nullified, it becomes equal to zero। यहां पर दाऊद कहता है, सूरज चांद जैसा प्रकाश नहीं है मेरा, लेकिन सूरज चांद को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो मेरी ज्योति है और वो मेरी मुक्ति है। ये ज्योति और
ये जो दिखने वाली ज्योति है ये बस फिजिकल डार्कनेस हटाती है, लेकिन यहोवा जो मेरी ज्योति है और यहोवा जो मेरी मुक्ति है, ही कम्स इनटू माय लाइफ और वो हर प्रकार के अंधेरे को मिटा देगी। दिस इज व्हाट अ पर्सन डज। ऐसी प्रार्थना तो वही करता है जो पहले से यहोवा के इस कदर संबंध में है कि परमेश्वर उस बंदे को खुद कहता है, बेटे मैं तेरी ज्योति हूँ, मैं तेरी मुक्ति हूँ, तुझे किससे डर लगता है? क्यों डरता है इन मनुष्य से जो सांस खींच खींच के जीते हैं? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेन। कौन गा सकता है ऐसा गाना जब वो मौत से अपने आप को बचा रहा है? उस समय कोई कानून नहीं था। राजा अगर दाऊद को मार देता ना, और राजा ने अगर चाहा कि दाऊद को मारना है, तो जितने लोग राजा के फेवर में हैं वो सब दाऊद के दुश्मन होते हैं। ऐसी खतरनाक दशा में भी ही सैंग। और ये है ना, कैजुअली नहीं गा रहा है। जब पीछे मौत होती है, जब आपको पता है एनी टाइम योर एनिमी कैन कम, यू आर इन पैनिक, ऐसे में दाऊद गाता है। और वो एक ऐसी बात कहता है, वो अपने आप को याद दिलाता है कि यहोवा मेरी ज्योति है, मुक्ति है, मैं किससे डरूं। दाऊद को पहले से परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन था। ही वॉज इन रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटर। समय रहते तो परमेश्वर की ओर लौट जा, बाइबल कहती है। जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं ना, जब शरीर चल रहा है, जब बुद्धि काम कर रही है, जब जुबान से बोलते हो तो अगला समझ पाता है, चल फिर सकते हो, खा पी सकते हो, तो ऐसे समय पर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। अपना समय बर्बाद मत करो, जिससे कि जब विपत्ति का दिन आए तो इस दाऊद के समान प्रार्थना कर सको। जो प्रार्थना ऐसी ताकत रखती है, जो कुछ परमेश्वर करता है वो सब कुछ प्रार्थना द्वारा संभव है। गॉड वर्क्स थ्रू प्रेयर ऑफ मैन। अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी डेज में अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। मेक फुल यूज ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम। अपने इस प्रेजेंट वर्तमान के समय को पूरी तरीके से इस्तेमाल करो। ये दाऊद आगे को इसी स्तोत्र इसी भजन में अगला वचन अगर आप डालें, यहां पर दाऊद आगे कहता है, जब कुकर्मी ने जो मुझे सताते थे और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। जब कुकर्मी, नाउ डेविड रिमाइंड्स हिमसेल्फ, दाऊद अपने आप को याद दिला रहा है कुछ इसके साथ जीवन में ये बीत चुका था, इसलिए ये याद दिला रहा है। ये कहता है, कुकर्मी लोगों ने जब मेरे ऊपर चढ़ाई की, जो लोग मुझसे नफरत करते थे और दूसरे वे लोग जो मुझे सताते थे, दोनों कैटेगरी के लोग, जो मुझे पसंद नहीं करते और दूसरा जो मजे के लिए मुझे सताते हैं, दोज हु वांट टू प्ले गेम्स आउट ऑफ माय लाइफ, जो मेरे साथ सताने का काम करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, या किसी भी तरीके से मुझे सताते हैं। दाऊद गाता है, जो मुझे सताते थे, जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं और मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते हैं, तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े। तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। दाऊद कुछ कह रहा है जो बीते समय में हो चुका है। वो खुद ही ठोकर खा के गिर पड़े। वो गिर कर उठ नहीं गए। इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, दे स्टम्बल्ड एंड फेल एंड फुल स्टॉप। They stumbled and fell। परमेश्वर ने मुझे सताने वाले और मुझसे बैर रखने वालों का ऐसा पलटा लिया कि वे ठोकर खाए और बस उन्होंने ठोकर खाई और वे गिर गए। ठोकर खा के वे संभल भी नहीं पाए। ये दाऊद, he could pray this, it is because वो ऐसी प्रार्थना इसीलिए कर पाया, प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि he was in a continuous realm of prayer। हर समय प्रार्थना करना इसके चरित्र का एक भाग बन चुका था। We too must develop the same। I'm not giving you an option। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें भी यही सिखा के गया, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए मनुष्य को और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
केवल प्रार्थना मीटिंग्स में नहीं लेकिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। केवल प्रार्थना ग्रुप में नहीं लेकिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। केवल सोने से पहले और खाना खाने से पहले नहीं लेकिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। अरे दिन में 1 घंटा प्रार्थना करना है ऐसा किसी ने नियम सिखाया, इस नियम के मारे नहीं लेकिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना हैज टू बी अ कंटिन्यूस थिंग। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम एक वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24, यूहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 24। यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने बिलीवर्स को नहीं, फॉलोवर्स को नहीं, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने शिष्यों से। और जब जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं और आप बाइबल में ऐसा कुछ पढ़ते हो ना, तो अपनी नींद भगाकर और मुंह धोकर फिर पढ़ना, क्योंकि शिष्य ही है वो जो प्रोटेक्टेड है। ये शिष्य ही है जिसको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला है। अगर आप केवल बिलीवर्स हैं और अब तक शिष्य नहीं बने हैं, प्लीज मेक इट श्योर, इस बात का ध्यान रखें कि आप शिष्य बने। यीशु मसीह इस वक्त अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और देखो क्या कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये आस्क्ड नथिंग इन माय नेम, एम्पलीफाइड में डालना, until now you have not asked for anything in my name, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो और तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम आनंदित हो सकते हैं थोड़े समय प्रार्थना में, आराधना में बैठकर, एक आध गाना सुनकर मन में आनंद आ ही जाता है, जॉय कम्स। बट इट्स अ डिफरेंट थिंग व्हेन a joy is spoken and it is another thing when a joy in fullness is spoken। एक बात होती है जब केवल आनंद की जाती है, और ये दूसरी बात होती है जब आनंद की परिपूर्णता की बात होती है। आनंद एक फैक्टर है, लेकिन जब आनंद पूरा हो जाता है तो ये कुछ और ही है। यीशु मसीह कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अ प्रेयर इज नॉट अ प्रेयर, जीसस सेज। मांगना, परमेश्वर के आगे आना, या तो आत्मिक बात या तो संसार से जुड़ी हुई बात, किसी भी चीज की जरूरत लेके उसके आगे आना प्रार्थना होती है। और प्रार्थना में चाहे आप भजन के नाम पर करें, चाहे आप रो रो कर करें, चाहे आप चुपचाप बैठ कर करें, चाहे आप इंतजार करके दिखाएं, इंतजार करते हुए भी आप परमेश्वर से उसकी उपस्थिति मांगते हैं। रो रो करके भी आप मांगते ही तो हो। आराधना करके भी तो परमेश्वर तू मुझ में आ जाए और मैं तुझ में हो जाऊं, हम एक हो जाएं, ये होती है आराधना। हर बार जब जब प्रार्थना के नाम पर आप कुछ भी करते हो, भाई बहन, आप मांगते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे और तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मांगते हो ना, तो ऐसी उम्मीद के साथ मांगना कि मांगने पे पाओगे, और मांगोगे और पाओगे और साथ साथ में तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। Whenever you pray, expect it with everything। पूरी उम्मीद लगाकर प्रार्थना करना कि तुम जो मांग रहे हो वो पूरा होगा और तुम्हारा आनंद भी पूरा होगा। केवल मांगने से तो आनंद मिलता है, लेकिन जब मांगी हुई बात मिल गई है, इसका एश्योरेंस मिल जाता है, तो आनंद पूरा हो जाता है। मुझे किसी बात से अगर दुख हो रहा है तो मैं 1-2 गाने सुनकर या फिर इंस्ट्रूमेंटल सुनकर या कुछ म्यूजिक सुनकर थोड़े समय प्रार्थना करके थोड़ा सा आनंद मिल जाता है मुझे। लेकिन एक परिपूर्ण आनंद तो कुछ और ही चीज है। परिपूर्ण आनंद जब आ जाता है तो मनुष्य को यकीन हो जाता है कि जो मैंने मांगा है ना, वो मुझे मिल गया है।
चाहे कोई सबूत दिखे या ना दिखे, बादल आकाश में दिखे या ना दिखे, उसको पता चल ही गया आत्मा में कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया है। यीशु मसीह एक प्रार्थना करने का तरीका यहाँ सिखा रहे हैं। एक और वचन हम पढ़े, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 24। अगेन पुट इट इन एम्पलीफाइड। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मांगो और जब तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तब तुम्हें मिल जाएगा। Whatever you ask, इंग्लिश में लिखा है, For this reason I'm telling you, whatever things you ask for in prayer, ब्रैकेट में कुछ जरूरी चीज लिखी है, in accordance to God's will, believe with confident trust। जब तुम मांगते हो, जब प्रार्थना करते हो, तो पहली बात कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस किस में रखना? जिससे तुम मांग रहे हो। दोनों बात आपके जहन में, आपकी समझ में होनी चाहिए जब आप प्रार्थना करने बैठते हो। नंबर 1, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो उसमें तुम्हारा पूरा पूरा फेथ हो। परमेश्वर से जिससे आप प्रार्थना करते हो उसमें आपका पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कब आता है किसी व्यक्ति में? किसी भी व्यक्ति में मुझे कॉन्फिडेंस तब आता है जब मुझे पूरा पूरा नॉलेज है या मुझे भरोसा है कि जो चीज मैं इस बंदे से उम्मीद करके बैठी हूं वो चीज ये देने में समर्थ है। उदाहरण के लिए मैं अपने भाई से मांगू, भाई मुझे 1 लाख दे, लेकिन मुझे पता है कि बेचारा 5,000 की नौकरी करता है, तो भले ही वो मुझे खूब प्यार करता हो मेरा भाई, वो मुझे कहां से ला के देगा? He would be willing, but he is not able to. Confidence in somebody, किसी व्यक्ति में आपका भरोसा हो और कॉन्फिडेंस हो, इसके लिए जरूरी ये है कि जिस व्यक्ति पे आप भरोसा करते हो ना, उसके पास दोनों चीज होनी चाहिए। नंबर 1, आपको मदद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। He must be fully equipped to help you. He must have more than sufficient. इसको अपनी जरूरत से ज्यादा और उससे भी बढ़कर इसके पास पर्याप्त मात्रा में अगर है, तब आपको इसके पास इससे मांगने में कॉन्फिडेंस होगा। यहां पर वचन में आया है जब तुम प्रार्थना करो। For this reason I'm telling you, इसलिए मैं कहता हूं whatever things you ask for in prayer, believe, यकीन मानना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो यकीन मानना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्या यकीन मानना? कि जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा है, जिसकी तूने प्रतीति की है, वो तुझे मिल गया है। Have total confidence in your God when you pray. सबसे पहली बात, when will you pray in your crisis? How can you pray in your crisis? अपनी दुख और अपनी तंगी में जब विपत्ति आपके सामने या शैतान विपत्ति आपके सामने बाढ़ के समान जब ले आता है, तो उसके बीच में भी आप प्रार्थना कब कर सकते हो? जब आपने पहले से प्रार्थना करने की एक आदत बनाई हो। यदि पहले से प्रार्थना करने की अगर आपकी आदत नहीं है ना, तो ये बहुत खतरे की बात है। सरकार जो खतरा दिखाती है उससे बड़ा खतरा आत्मा दिखाती है आपको यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो। Those who are not praying are in a danger of eternal damnation. जो प्रार्थना करने की आदत में नहीं है, वो अपनी आत्मा को खतरे में लेकर जी रहे हैं। वो अपने अनंत जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग टू दोज क्रिश्चियंस। मैं उन भाई बहनों से बात कर रही हूं जो मसीह में हैं और जिनको प्रार्थना सभाएं अच्छी लगती है। प्रार्थना सभाएं पसंद करने वाले लोग भी कई बार प्रार्थना नहीं करते। इफ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ प्रेयर, सबसे पहला अटैक जब शैतान एक विश्वासी के जीवन पर करता है ना, तो वो उसके स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी प्रेयर लाइफ पर करता है।
उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना, उसका व्यक्तिगत रिश्ता जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए ना, उस पर अटैक करता है। मुझे याद है भैया पिछले दिन हमसे कह रहे थे, जब जब हमारे साथ कुछ उटपटांग घटना घटती है, ये वही दिन होता है जब मैं पर्सनल प्रेयर करने के लिए बैठ नहीं पाता हूँ। मुझे इतना व्यस्त शेड्यूल हो जाता है कि आई कांट सिट फॉर प्रेयर। एंड वो कहते हैं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब जब प्रार्थना पर्सनल प्रेयर नहीं हो पाती है तो शैतान को मौका मिल जाता है। ये एक धर्म नहीं बना रही मैं, लेकिन ये एक बात है वो जो आपको अंदर अंदर बोझिल करनी चाहिए कि मैंने प्रार्थना नहीं की, यार मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं प्रार्थना नहीं करी, कितने दिन हो गए, बस गाना सुनता हूँ, बस इधर उधर घूमता हूँ, बस फोन उठाता हूँ, सो जाता हूँ, थक जाता हूँ। अंदर अंदर भी क्या आपको दुख या बोझ फील होता है कि आपने परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में जाकर आप बैठे नहीं? बस उसकी उपस्थिति में जाके बैठ जाओ, अपने कमरे को बंद कर लो, विश्वास कर लो कि प्रभु यहाँ पर है, वो इस मेरे बंद कमरे में है, और उसके आगे चुपचाप बैठ जाओ। ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। परमेश्वर इस बात की भी आदर और कदर करेगा आपकी, आप अगर करेंगे तो। He respects the least thing that you do for him। आप उसके लिए जो छोटे से छोटी चीज करते हो ना, बंद कमरे में केवल उसके लिए, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों ना हो, उसकी भी कदर करता है। अगर आप पर्सनल प्रेयर या प्रार्थना करने की आदत में नहीं है तो आप मुसीबत के समय प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सब चीज़ों के ऊपर, आपका पर्सनल रिलेशनशिप अपने उस सेवियर के साथ, अपने उस मुक्तिदाता के साथ, उस यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता। सब बातों के ऊपर, सब कुछ के ऊपर ये एक बात है, उसके साथ पहचान बना, नो योर सेवियर, अपने परमेश्वर, अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को जान। अगर उसके साथ रिश्ता है ना, तो दुख विपत्ति में तू दुख को और विपत्ति को देखकर डरेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा। इट वुड बी एन ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रिएक्शन ऑफ योर सेल्फ कि तू दुख को देखकर प्रार्थना करेगा, डर को देखेगा, डराने वाली चीजें देखेगा, लेकिन फिर परमेश्वर की ओर मुंह करके कहेगा, परमेश्वर जब मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? ये श्वास लेने वाला मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? चाहे पूरी सेना भी मेरे विरोध में आ जाए तो भी मैं नहीं डरने का, क्योंकि परमेश्वर मेरी ज्योति और मुक्ति है। हु कैन प्रे? कौन प्रार्थना कर सकता है ऐसा? वो जो पहले से प्रार्थना करते हुए आता है। पता है, व्यक्ति की टेंडेंसी है इस संसार में, जो मनुष्य है वो मनुष्य लोग मनुष्य होने के कारण एक आई कैन से इट्स द साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। एक मनुष्य रहने का साइड इफेक्ट है कि वो संसार में जीना पसंद करता है। एक दिन 1 घंटा 2 घंटा फिर वो नाटक करने लग जाता है। एक मनुष्य नाटक काय का, धर्मी होने का, स्पिरिचुअल होने का नाटक, लेकिन अंदर ही अंदर वो संसार का ही जीवन जीता है। मन ही मन वो वही चीजें चाहता है जो संसार के लोग चाहते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातें समझता है और वो नाटक नहीं करता। वो अपने अकेले कमरे में भी संसार की चीजों के लिए नहीं रोएगा। बाहर भले ही वो नॉर्मल दिखे, ऑर्डिनरी दिखे, बट हिज हार्ट नोज, वो अपने हृदय से जानता है कि उसको परमेश्वर की जरूरत है और वो केवल परमेश्वर को उसको खोजता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रेयरलेसनेस इज अ डेंजरस थिंग। और कौन व्यक्ति विपत्ति में प्रार्थना करेगा? वो जो प्रार्थना करने की आदत में है। यदि आपके जीवन में अब तक विपत्ति नहीं आई है तो ये हाई टाइम है कि आप प्रार्थना करने लग जाएं। उस दिन के आने से पहले जब आप सोचोगे अरे प्रार्थना कैसे करते हैं, मुझे तो आती ही नहीं, लोगों को ढूंढोगे कि भाई आप कर दो, आप कर दो। बट आई टेल यू, परमेश्वर जब हेजेकिया राजा से चाहता था कि वो प्रार्थना करे, तो वो उसी के प्रार्थना द्वारा वो चीज संभव हो पाती है। देयर आर सर्टन डोर्स, कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो जीवन में आपके तभी खुलेंगे जब आप खुद प्रार्थना करें।
कोई और व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे, इट कैन हेल्प यू टू बी वॉट यू आर सपोज टू बी। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस और कुछ ऐसी चुनौतियां आपके जीवन में आएगी जो आप फेस नहीं कर पाओगे, भले ही पूरे दुनिया के प्रॉफिट्स को बुला लो और आप खुद प्रार्थना ना करो। आपको पता है, हेवन इज अ पर्सनल स्ट्रगल। स्वर्ग एक पर्सनल स्ट्रगल है, एक रिवॉर्ड है। स्वर्ग में जाने के लिए आपका परिवार संघर्ष कर रहा है और आप नहीं कर रहे, तो पता है उस दिन, वो दिन, न्याय का दिन जो है ना, वो ना तो माँ को पहचानता है, ना बाप को पहचानता है, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना पति को, किसी को नहीं पहचानता। वो हर एक मनुष्य को उसके कर्म के अकॉर्डिंग चुकाएगा। वो दिन हर एक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए फल, उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसका न्याय करेगा। योर ब्रदर्स प्रेयर विल नॉट सेव यू दैट डे। उस दिन आपके भले ही बहुत प्यार करने वाली पत्नी हो, उस पत्नी की प्रार्थना आपको नहीं बचाएगी। उस दिन आपके माँ बाप की प्रार्थनाएं बच्चों आपको नहीं बचाएगी। योर ओन रिलेशनशिप विद द मास्टर विल सेव यू। आपका खुद का रिश्ता उस यीशु के साथ जो रहा ना, वो आपको बचाएगा। और परमेश्वर का आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है। होली स्पिरिट, द एडवोकेट, द हेल्पर, द माइटी काउंसलर। वो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए तो दिया गया कि वो पवित्र आत्मा, हम जो 2000 साल आगे आ गए यीशु मसीह से, लेकिन अब भी वो हमें यीशु मसीह की सारी बातें याद दिला दिला कर बताता है और बताता है यीशु मसीह क्या प्यार किया मुझसे। He reminds me of the love of Jesus. Holy Spirit reminds me of the love of my Father. पवित्र आत्मा का काम ये है कि वो मुझे हर समय याद दिलाता है, और वो परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में परमेश्वर के प्यार को ऐसे डालता है कि मैं भी उसकी ओर देखूं तो मेरे अंदर भी ये आता है, अब्बा हे पिता, तू मेरा पिता है, तू मेरी ज्योति है। हमारा पिता और हमारी ज्योति मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरा पिता है और तू मेरी ज्योति है, तू मेरी मुक्ति है, ये मुझे पता है। यू हैव योर ओन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर गॉड। और यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए इसके बारे में सिखाते हुए कुछ कहा अपने शिष्यों को, और वो 2 वचन हमने पढ़े। यहाँ पर क्या पढ़ा? यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो, हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव। यकीन मानो, कॉन्फिडेंस रखो कि तुम जिससे मांग रहे हो वो एक ऐसा परमेश्वर है हु इज एबल टू गिव यू। उसके पास कमी नहीं है। अरे आपको और पूरी दुनिया को भी वो धनवान बना देना, तब भी उसके पास आपके लिए खूब है। He has much to give you। आपको मैं कुछ वचन पढ़वाऊंगी। हम पढ़े Ephesians 3:20। What a wonderful verse। Even unto him that is able to। अब जो ऐसा सामर्थी है, वो सामर्थी है, ये हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है नाउ टू हिम हु इज एबल टू। वो कर सकता है। He is capable enough। He is capable enough। हम अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो सामर्थी है। He is able to do and carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare to ask or think। He can do super abundantly। हम जो मांगते हैं, हम जो सोचते हैं, उससे कई कदम आगे बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता है। ऐसा सामर्थी है वो। और एक वचन 2 Corinthians 9:8, 2 कोरिन्थी 9:8 लिखता है, God is able to make grace abound। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर केवल संसार की जरूरत देने के लिए अबंडेंस में और उसके पास एबिलिटी है, ऐसा नहीं है। लिखा है वो सब प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। ए बच्चों,
तुम जो सुन रहे हो, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सब प्रकार का अनुग्रह, डू यू वांट अ ग्रेस ऑफ इंटेलेक्ट, वो सब प्रकार का अनुग्रह देता है। वो सब प्रकार का अनुग्रह, उसका अनुग्रह जब दानियल पे हुआ तो उसके ऊपर एक्सीलेंसी की स्पिरिट हुई। ही वॉज एक्सीलेंट इन एवरीथिंग ही डिड। उसके काम में कभी कमी नहीं आई। उसको अपने काम को परफेक्टली करने के लिए कोई गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। He used to pray and work। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रार्थना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। दानियल एक ऐसा आदमी था जिस आदमी के अंदर कमी कोई मनुष्य नहीं निकाल पाया। तो आपको क्या लगता है वो चिल्ला चिल्ला कर, गाली दे देकर, गुस्सा कर करके काम करता था? नहीं, he took the God's way। और बाइबल कहती है वो सब प्रकार का अनुग्रह देता है। अरे आपको अपने काम पर अनुग्रह चाहिए कि काम फले फूले, वो सब प्रकार का अनुग्रह देता है। क्या आपको अनुग्रह इसलिए चाहिए कि आप आत्मा में मजबूत बने और आत्मा की बातों को परखे और परमेश्वर के वचन को ओबीडियंस, परमेश्वर का वचन के प्रति ओबीडियंट रहें, अपने देह के कार्य को मार सको, अपने मन की वो जंगली इच्छाओं को मार सको, तो परमेश्वर की कृपा सब प्रकार की है। लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है, नाप नाप के नहीं देगा। वो उससे मांगो, वो जब हाथ खोलता है ना, तो फिर जब तक आपका प्याला लबालब नहीं भरता ना, वो हाथ वो देना बंद नहीं करता। He gives more abundantly, rather super abundantly। वो हमारी सोच से, हमारी समझ से कई ज्यादा बढ़कर हमें देता है। तुमने सोचा नहीं होगा, तुमने कभी ऐसी बात किसी के प्रति देखी नहीं होगी, वो परमेश्वर का अनुग्रह आप में ऐसा काम करेगा कि जो तुमने कहीं देखी नहीं, न तुमने कहीं सुनी। चाहे यूट्यूब खोलो, चाहे कहीं पे भी जाओ, तुमने कहीं नहीं देखा। ऐसा काम वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके द्वारा कर सकता है। लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह वो तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यक हो। इसलिए लिखा है हर बात में, हर समय और सब कुछ, हर समय हर बात में सब कुछ जिसकी तुम्हें आवश्यकता हो। क्या तुमको लोगों के सामने खड़ा होने पड़ रहा है और तुमको मेरे नाम की गवाही देनी पड़ रही है? मेरा अनुग्रह काफी है। तुम्हें सब जगह और सब कुछ कराएगा वो परमेश्वर का अनुग्रह। लिखा है जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हें सोचना ना पड़े और तुम्हें हाथ मलते हुए ये अफसोस ना करना पड़े, लेकिन उसका अनुग्रह ऐसा है कि जो भला काम तुझे करना है ना, वो भला काम करने के लिए तुझे सोचना नहीं पड़ेगा। His grace is sufficient। एक और सुंदर वचन हम पढ़ेंगे, Romans 4:21। Being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है, वो सारे वादे को वो पूरे बिंदु समेत पूरा कर सकता है। यदि उसने वादा किया कि तेरा प्याला लबालब वो भरेगा और तेरे पाँव को ठोकर नहीं लगने देगा, वो में ही प्रोटेक्ट्स माय फीट फ्रॉम स्टम्बलिंग, वो मुझे ठोकर नहीं खाने देगा। वो जो भला काम उसने मुझ में शुरू किया है वो अंत तक पूरा करेगा। यदि उसका वादा है तो लिखा है he has the power, उसके पास एबिलिटी भी है और उसके पास पावर भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी है और उसके पास शक्ति भी है कि जो कुछ वो वादा करता है ना वो पूरा करे। लिखा है he has the power to do what he had promised। जो कुछ उसने प्रॉमिस किया ना वो सब करने में उसके पास सामर्थ्य है। और ये परमेश्वर जो वादा करता है वो करता है। ये मनुष्य नहीं है जो बोले और फिर बाद में कहे वो समय वो मूड अलग था याकूब जब तू
पत्थर को अपना तकिया बनाकर सो रहा था, तब मुझे तुझ पे थोड़ी दया आ गई, तब मुझे थोड़ा तुझ पे तरस आ गया, तब प्यार थोड़ा ज़्यादा आ गया, इसलिए मैंने ये बोल दिया। लेकिन अब तो तेरे पास इतने सारे जानवर हैं, तेरे पास सुख काफ़ी कुछ हो गया है, तेरे पास काफ़ी कुछ आ चुका है, अब मैं अपनी बोली हुई बात को कैंसिल करता हूँ। ही इज़ नॉट मैन, वो मनुष्य नहीं जो बदले। पता है बाइबल में लिखा है नंबर्स 23:19, मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य झूठ बोलता है, मैन विल लाई। मनुष्य होने का साइड इफेक्ट ही मान लो कि वो सच बोल ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य सच नहीं बोल सकता, या फिर यूं कहूं कोई मनुष्य अपनी बोली हुई बात पर मरते दम तक टिका रहे, इसके अंदर वो बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि उसकी सत्यता प्रूव हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई। लिखा है गॉड इज नॉट मैन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मतलब मनुष्य अपनी इच्छा बदल सकता है, मनुष्य को और मनुष्य के द्वारा बोली हुई बात को सुनकर उसमें खुशी ढूंढकर उसमें सांत्वना पाकर जीने वाले लोगों को बाइबल कहती है आदमी अपनी इच्छा बदल देगा। मनुष्य तो झूठ बोलेगा, लेकिन ऑपोजिट टू मैन इज गॉड। एक ऐसे मनुष्य के ऑपोजिट में आता है परमेश्वर। लिखा है गॉड इज नॉट मैन, एक कॉन्ट्रास्ट, एक विपक्ष रखा है परमेश्वर के आगे मनुष्य को। परमेश्वर मनुष्य ने कि झूठ बोले या फिर अपनी इच्छा बदले, ना तो वो झूठ बोलता है ना वो इच्छा बदलता है। तो बाइबल में अगर कोई वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर का कोई वादा आपको याद आता है, कोई प्रोफेसी आप पर हुई वो आपको याद आती है, तो आप भले ही वो प्रोफेसी भूल गए काफी समय तक, लेकिन याद आए तो याद रखना कि परमेश्वर नहीं बोला, तू भूल गई। इट वॉज यू हु फॉरगॉट। परमेश्वर अपनी बोली हुई प्रतिज्ञा भूलता नहीं, आप भूल गए। इसलिए आपको लग रहा है ये तो कोइंसिडेंस है कि मैं अब तक जिंदा हूं, लेकिन आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि उसने बोला है कि वो बचाएगा। He said that he will protect you। परमेश्वर का वचन इज अ माइटी वेपन। परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि ये केवल परमेश्वर का वचन है जो बताता है कि परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर वही करता है जो वो बोलता है। परमेश्वर अपने मन मर्जी से कुछ भी एट रैंडम नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी योजना पहले प्रकट करता है। वो मनुष्य के साथ ज्यादा गेम नहीं खेलता। He has kept a protocol। उसने एक नियम बांधा है कि मुझे कुछ इन मनुष्य के बीच में करना है तो मैं पहले कहूंगा। भले ही वो पैराबल्स में कहे, लेकिन उसके पैराबल्स भी आत्मा मनुष्य को समझा ही देती है। आपको पता है जेनेसिस में एक वचन है, जब सारा को पुत्र हुआ तो लिखा है एंड सारा बोर अ चाइल्ड, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था। सारा गर्भवती हुई जैसे कि परमेश्वर ने कहा था। सारा गर्भवती हुई जैसे कि परमेश्वर ने चाहा था? नो। सारा गर्भवती हुई जैसे कि परमेश्वर ने प्लान बनाया था? नो। सारा गर्भवती हुई, यस, फॉर सारा कंसीव्ड। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इंग्लिश में लिखा है इट्स अ बेटर, हाँ अच्छा आगे लिखा है यहोवा ने जैसा कहा था, एग्जैक्टली यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वर्क करता है। He is respecting his own self। I appreciate and I admire this quality। कोई और परमेश्वर की रिस्पेक्ट करे ना करे, God respects himself sufficient enough। वो अपने आप की रिस्पेक्ट करता है और वो
इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी बोली हुई बात सच प्रमाणित हो, और वो जो करता है ना, वो वही करता है वो जो पहले बोलता है। लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे सारा गर्भवती हुई। God is a person who is very conscious of his word. अपनी बोली हुई बात को लेकर और अपने बोले वचन को लेकर बहुत सावधान परमेश्वर। हम ऐसे परमेश्वर के आगे जाते हैं जब प्रार्थना करते हैं। तो याद रखना, जब प्रार्थना करो तो आप ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हस्ती के आगे जाते हैं who is able to, जो दे सकता है। और दूसरा, पहली बात तो वो दे सकता है आपको सब चीज बहुतायत से, और दूसरा वो उसके बारे में जो बताया गया उसके वचन में, उसी के अनुसार आपके साथ व्यवहार करेगा। वो बदलेगा नहीं, वो अपनी इच्छा नहीं बदलेगा। अब व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब प्रार्थना करना एक रूटीन बन गया। When I am praying, yes I am praying, I have a habit of prayer, मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, लेकिन स्टिल इसके बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, इफ यू एंड आई, यदि आप या मैं अपने आप को किसी भी तरह हेल्पलेस पाते हैं, then there is something wrong in the mode of our prayer. तो हमारे प्रार्थना करने के तरीके में शायद एक दो बात या कुछ मेजर बात है जो गलत है। Let us see, क्या चीजें हो सकती है जो प्रार्थना में इतने मेहनत करने के बाद भी हमें उत्तर ना लाके दे। What could that be? आपको पता है, याकूब की पत्री में 1, आप वर्स 4 से डालना, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4, पर धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने, अच्छा अगला वचन डालना, व्हेन यू प्रे, ओके, यहां से, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। एम्पलीफाइड में डालना अगला वचन। अब ये अगला वचन कहता है 6 वर्स, पर विश्वास से मांगे। नंबर 1, आपने विश्वास से मांगा, आपने विश्वास से मांगा, यू हैड फेथ, आपके पास विश्वास तो था कि परमेश्वर दे सकता है और परमेश्वर देगा, ये उसका प्यार भी है। यू हैड कॉन्फिडेंस इन हिज लव एंड हिज एबिलिटी, वो आपको प्यार करता है, वो देने की इच्छा रखता है, इसका भी आपको विश्वास है, और वो दे सकता है, इस बात का भी आपको विश्वास है। लेकिन फिर आगे लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। नाउ देयर इज समथिंग सीरियस। एक हवा से बहने वाली नाव में कुछ बात तो है कि ऐसे व्यक्ति को उदाहरण के तौर पे रखा जाता है। एक व्यक्ति को विश्वास है, उसको कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी वो डाउट करता है। तो डाउट है, डाउट का होना तो विश्वास को कैंसिल करता है ना। हाउ कैन आई हैव अ डाउट इन माई हार्ट एंड स्टिल हैव फेथ? इंग्लिश में लिखा है इसी बात को, he must ask for in faith without doubting God's willingness to help, and then for the one who doubts is like, आपको पता है नाव जब हवा से चलती है तो वो कहीं पर पहुंचती नहीं, अगर वो पहुंच जाए तो वो कोइंसिडेंस, और वो पहुंच भी जाए तो वो उस जगह नहीं पहुंचती जिस जगह पर उसको पहुंचनी चाहिए थी। एक नाव को चैनल और उसका रडार, उसके एंकर, उसके पतवारी होती है, वो जो स्टीयरिंग का काम करती है, उसको यूज किए बिना अगर उसे छोड़ दे तो नाव डूबेगी नहीं। लेकिन अगर नाव डूब नहीं रही तो ये खुशी की बात नहीं है अगर वो हवा से चल रही है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ईयर्स। यदि आप प्रार्थना करते हैं विश्वास वाली प्रार्थना, बट यू आर लाइक अ पर्सन हु इज सिटिंग एंड डाउटिंग, क्या ये मांगू मैं? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है? यू सिट एंड यू डाउट व्हाट इज द विल ऑफ गॉड।
परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर आपका विश्वास, आपका भरोसा भी आपको ज्यादा काम का नहीं है। इनफैक्ट आपको इतना विश्वास है कि आप अगर कहें कि ये पेड़ उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, तो वो भी हो जाए। लेकिन फिर भी इफ यू डू नॉट नो द विल ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर की इच्छा के प्रति और वो चाहता क्या है आपसे, उसके प्रति अगर आपको डाउट है, तो आप उस नाव के समान प्रार्थना करो तो जो कभी इधर तो कभी उधर तैर रही है, कभी हवा से यहां जाती है तो कभी हवा से वहां जाती है, अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। तो मुझे जब प्रार्थना करना है, जब मुझे एक प्रार्थना की आदत में अपने आप को डालना है, तो 3 बातें। नंबर 1, आई मस्ट प्रे इन फेथ। मुझे विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही हूं वो परमेश्वर देने में समर्थी है, और दूसरी बात, वो मुझे हर मेरी जरूरत की बात बहुतायत से देने के लिए ये उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा भी है और उसके पास पूरी कैपेबिलिटी भी है। और तीसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर परमेश्वर की इच्छा आपको पता नहीं, सो डू नॉट प्रे फॉर एनीथिंग, जस्ट प्रे इन टंग्स टिल यू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है पहले अपने भक्त पर। परमेश्वर की इच्छा जाने। यदि आपको परमेश्वर की इच्छाओं का ज्ञान नहीं है, तो आप वो व्यक्ति हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते। दाऊद कहता है कि मैं तेरे विधानों को मानता हूं, जिससे कि मैं तेरे वेश में, तेरे तरीकों को सीखूं। मैं तेरे संविधान में, तेरे विधानों को, मैं ये बाइबल, ये पुस्तक का अध्ययन इसलिए करता हूं जिससे कि मुझे समझ में आए कि तू कैसे वर्क करता है। हाउ डू यू वर्क, आई वॉन्ट टू नो। यदि आपको पता नहीं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, देन यू आर अ पुअर स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। अब हाउ टू प्रे आते हैं मुद्दे की बात पर। फिर हम प्रार्थना करेंगे आज, वो प्रार्थना जो बाइबल चाहती है और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम करें। एक वचन है फिलिपियंस 4:6, फिलिपियंस 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और अगला वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति। नंबर 1, किसी भी बात की चिंता मत करो। इफ यू आर एंग्शियस then you cannot pray. Let your anxiety be transformed into prayer. आपकी एंजाइटी, आपकी चिंता प्रार्थना का रूप ले ले तो वो प्रार्थना है। Let your anxiety be totally converted into prayer. किसी भी बात की चिंता मत करो, हर जरूरत में 6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे उपस्थित किए जाएं। और अब सिग्नल, एक ऐसा चिन्ह कि आपकी प्रार्थना है और आपकी प्रार्थना सही मायने में काम कर रही है। हाउ विल यू नो दैट? हर जरूरत में प्रार्थना करनी चाहिए। आप ये वचन सुनकर गए प्रार्थना के कमरे में और अब आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो मानना कि तू विश्वास करना कि जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया है। अब क्या मैं अपने आप ही मान लूं? क्या मैं ऑटोमेटिकली, शुड आई विदाउट एनी सिग्नल, स्पिरिचुअल सिग्नल, शुड आई अंडरस्टैंड, बिना किसी संकेत के क्या मैं मान लूं कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है? 1 मिनट में जाके प्रार्थना करके मैं आ गई ये सोच के कि बाइबल में तो लिखा है जो मांगा है मान लेना कि तुझे मिल गया, तुझे दिया जाएगा। बाइबल कह रही है यहाँ पे समथिंग सीरियस। तब कब? जब तू प्रार्थना करेगा ना, जब तूने अपनी हर जरूरत को परमेश्वर के आगे उपस्थित कर दी धन्यवाद के साथ, और जब तूने ऐसा कर दिया तब कुछ ऐसा होगा जो प्रमाणित करेगा कि तूने जो इससे पहले किया ना वो प्रार्थना थी। पता है ये क्या है? लिखा है तब तेरी प्रार्थना कर लेने के बाद
तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एंड द पीस ऑफ गॉड, एम्प्लीफाइड, एंड द पीस ऑफ गॉड, तब परमेश्वर की शांति। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं अपनी बहन के सामने सबसे पहले अशोक भैया के घर पे हम गए थे उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए कि हाउ ही विल हेल्प अस। हम परेशान थे, आई वॉज पर्सनली ब्रोकन। तो मैं अपनी बहन के साथ में जब वहाँ गई उनके घर में, हमने उनसे बात करने से ज़्यादा हम उनको ऑब्जर्व करते थे। वी यूज्ड टू ऑब्जर्व हिम। बहुत ही अच्छा खासा घर नहीं था, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जैसा घर होता है वैसा घर था। कोई बड़ी हस्ती नहीं थे, एक मामूली प्रचारक थे। लेकिन एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते थे, ही यूज्ड टू बी जॉयफुल। और मैं अपनी बहन से कहती थी, और हम दोनों मिलकर एक बार पूछा भी भैया से कि ये क्या चीज़ है जो आपको खुश रखती है। प्रार्थना के कमरे में जाते हो और बाहर आते हो तो ऐसे खुश रहते हो। हमारे पास तो शायद आपसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसे खुश नहीं रह पाते जैसे आप खुश रहते हो। कुछ है ही नहीं देखने लायक, ना घर, ना कोई गाड़ी, ना कुछ भी, नथिंग एब्सोल्युटली, बट स्टिल सो हैप्पी। पोछा करते तो आनंद में पोछा करते थे, खाना बनाते, सब्जी बनाते तो आनंद में बनाते थे, गाते थे, खुश रहते। हमको लगता है ये थोड़ी देर का नाटक कर रहे, शायद रात को अकेले में दुखी होके बैठते होंगे, बट अगले दिन वही हाल। एवरी डे ही वॉज जॉयफुल। एक बार बात में उन्होंने एक बात बताई कि जब भी मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, आई फील अ पीस इनसाइड। वो ऐसे करके बताते थे कि पता नहीं कुछ इस इलाके में मुझे एक शांति का अनुभव होता है। जब मैं कोई चीज करने जाता हूं और अगर वो चीज के बारे में परमेश्वर से पूछता हूं और वो शांति मेरे अंदर से डिस्टर्ब होने लगती है ना, तो मैं समझ जाता हूं परमेश्वर की नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन ये शांति एक एश्योरेंस है दैट यस जीसस इज इन माय बोट। वो यीशु मसीह मेरे नाव में है तो सब कुछ सही चल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है। दिस वॉज अ गारंटी ही सेड। वो कहते थे, भैया कहते हैं ये शांति इस बात की गारंटी है मेरे लिए। अब भैया ने जो बताया, he spoke out of his experience, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। मनुष्य नहीं समझ पाएगा कि आपको शांति क्यों आ रही है इतनी, और ये शांति आपको इतनी सेटिस्फैक्शन में क्यों रखी हुई है। कई लोग तो सेटिस्फाइड तब होते जब एक बार घर बन जाए, एक बार सब कुछ सेटल हो जाए, एक बार कागज मिल जाए, एक बार नौकरी खत्म होके इकट्ठा कर लूं, घर बना लूं, बखार भर लूं, तब जाके शांति से जीऊंगा। लेकिन हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके ना बखार, ना घर, ना कुछ भी नहीं। देखकर मजा आया ऐसा, लेकिन फिर भी बड़ा खुश, क्योंकि ये ऐसी शांति है जो सारी समझ से परे है। आम व्यक्ति देखता है ना तो वो आपकी शांति समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातें परखता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति आत्मिक बातें नहीं परख सकता। एक साधारण व्यक्ति यस, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये शांति तो ऐसी शांति है जो सारी समझ से परे है। समझ में नहीं आएगी आपको ये शांति, लेकिन ये शांति गारंटी है कि आपने प्रार्थना की है और आपकी प्रार्थना सफल हुई है। The peace is a guarantee that whatever you have prayed is going to bring the result. एक शांत मनुष्य, फिर इसीलिए एक शांत मनुष्य ही एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य हो सकता है। You cannot say, आप ये बोल नहीं सकते कि मैं तो प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ आप बड़े अशांत हैं, आप बड़े परेशान रहते हैं,
अ शांत पर्सन, अ पीसफुल मैन, एक वो व्यक्ति जिसके हृदय में शांति वास करती है ना, वो शांति में ऑपरेट करता है। वो शांति में जब ऑपरेट करता है तो जिस बात से लोग डरते हैं उस बात से ये नहीं डरता। जिस बात से संसार की दुनिया डरती, संसार के लोग घबराते हैं, वैसे ये नहीं घबराता। इसके प्लान्स लोगों को देख के नहीं होते, क्योंकि ये तो अपनी शांति के अनुसार चलता है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर के शिष्यगण और आज के काल में, आज के इस समय में आत्मा से भरे हुए वो लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, सही मायने में परमेश्वर जो आत्मा है और जो मनुष्य को आत्मिक रीति से बनाने के लिए अपनी आत्मा को भेजता है, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाने के लिए उसने अपनी आत्मा को भेजा, क्या हम यूं ही उसके डिसाइपल्स बन सकते हैं? अरे जब तक परमेश्वर की शांति ऑपरेट नहीं होगी तो कोई पतरस भीड़ को देखकर घबराने से रोक नहीं सकता। कोई पौलुस मौत को देखकर अपने आप को घबराने से रोक नहीं सकता। Who would be fearless at the face of death? वो जिसके अंदर शांति है। कौन शहरों के आगे भी निडर खड़ा रहेगा जिसके अंदर शांति है? कौन वो जिसकी नाव टूट गई लेकिन फिर भी शांत है और शांति में ऑपरेट कर रहा है और परमेश्वर की एक एक बात को ध्यान से सुन रहा है? वो जिसमें शांति है। A person of prayer will be a person of peace. उसको कोई बात अशांत नहीं करेगी, और यदि उसकी शांति गायब हुई ना तो ये परमेश्वर की ओर से एक सिग्नल है कि बेटा नेटवर्क खो गया है, तो आजा वापस प्रार्थना कर ले अपने कमरे में। डिस्टर्ब मत होना, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। हर जरूरत में प्रार्थना कर। तेरी शांति अगर किसी बात की वजह से खो गई है तो पहले सब कुछ छोड़ दे, जाना आना काम धाम सब छोड़, पहले बैठकर प्रार्थना कर और शांति पाले। शांति इज आवर प्रोटेक्शन, द पीस ऑफ गॉड इज आवर प्रोटेक्शन। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो अपने चेलों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? पीस आई गिव अनटू यू, अ पीस दैट द वर्ल्ड कैन नॉट गिव। यदि ये शांति संसार दे सकता है तो ये शांति संसार वापस ले भी सकता है। परमेश्वर आपको वो शांति नहीं देता जो संसार की मोहताज है। परमेश्वर वो शांति देता है जिस शांति के आगे संसार की शांति इंफीरियर है। परमेश्वर की शांति तो वो प्रकाश है और संसार की शांति तो अंधकार है। परमेश्वर ने हमें वो शांति दी है जो संसार नहीं दे सकता। उसने ये शांति हमें वो जो संसार नहीं दे सकता इसीलिए दी कि संसार में घटने वाली कोई भी बात मेरी इस शांति को मुझसे छीनने ना पाए। यदि मैं अपनी इस शांति को खो देता हूं तो वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस और गलती होती है, लेकिन संसार किसी भी तरीके से मेरी शांति को छीन नहीं सकता। चाहे बाढ़ आए, चाहे अकाल आए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, पहाड़ गिर जाए, धरती फट जाए, मेरी शांति संसार निकाल नहीं सकता, भंग नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सफल है तो ये होगा तब वो शांति जो सब शांति से परे है, जो सब मनुष्य की बुद्धि से परे है, जो सब मनुष्य की इंटेलेक्ट से परे है, वो तुम्हारे हृदय को रूल करेगी। नाउ आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टू गॉड। परमेश्वर की शांति वो जो ऐसा आनंद प्रदान करती है जो हमारी खुद की बुद्धि से भी परे है, आज हमें भरे। आइए हम प्रार्थना करें।